जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के सेशन में हम बात करने वाले टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर 12th। अगर आप भी 12th पास आउट है और गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या फिर आपके पास उतना पैसा नहीं है कि आप ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ऐसे दोस्त जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो वो जॉब्स कौन कौन सी होने वाली हैं, किससे संबंधित हैं, एग्ज़ाम कब होगा, वैकेंसीज़ कितनी हैं, सैलरी कितनी मिलेगी, इन सभी बड़े प्रश्नों को डिटेल में कवर करेंगे। 2025 में आपको नौकरी लेना ही है, ठीक है। वो गवर्नमेंट जॉब्स कौन कौन सी हो सकती हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी पिछले कई दिनों पहले कल या परसों मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करी थी आर्मी से संबंधित। अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है और आपकी एज 17.5 से 21 वर्ष के बीच में है तो उस फॉर्म को आप अप्लाई करिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए और आर्मी में आप भर्ती हो सकते हैं। ठीक ठाक सैलरी है। हाँ, ये है कि अग्निवीर हो जाने की वजह से आपको उसमें 4 साल की ही नौकरी रह गई है, तो 4 साल तक ही आप उस पर सेवा प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम बात करने वाले हैं टॉप 10, वो रेलवे की जॉब्स होने वाली हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सैलरी क्या है, पोस्ट कौन सी, उससे संबंधित हम बातें करने वाले हैं, ठीक है। नंबर 1 पर बात करें, नंबर 10 से स्टार्ट करें, ट्रैकमैन, ठीक है। ट्रैकमैन यहाँ पर आपको 10th या फिर 12th पास आउट होना चाहिए, ठीक है। आरआरसी जो ट्रैकमैन होता है उसका फॉर्म फिलअप करिएगा और उसके बाद एग्ज़ाम क्वालिफाई करिएगा। एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते तो आपको कुछ इस तरीके का काम देखने को मिलेगा, यही काम रहेगा आपका, और 21 से 35 हज़ार तक की आपकी सैलरी रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नंबर 9 की, पॉइंट्समैन। पॉइंट्समैन का काम आप समझ ही गए होंगे इमेज देखकर। यहाँ पर आपके पास 10th पास आउट होना चाहिए और अगर आपने ITI कर रखा है तो बेहतर है। साथ ही साथ आपको इसका एग्ज़ाम देना रहता है और अगर आप पास हो जाते हैं तो 25 से 40 हज़ार पर मंथ आपको सैलरी भी देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करेंगे टिकटमैन, TC, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। काफ़ी सारे बच्चे, काफ़ी सारे स्टूडेंट इसके लिए आवेदन करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको 12th पास आउट होना चाहिए। RRB NTPC का आपको एग्ज़ाम देना रहता है। सैलरी आपकी 25 से 40 हज़ार के बीच में रहने वाली है, ठीक है। नंबर 7 की बात करेंगे, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है। 12th पास आउट होना चाहिए। RRB NTPC का एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो यहाँ से आपको पर मंथ 28 से 40 हज़ार सैलरी देखने को मिलेगी। काम आप समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पर नंबर 6 यानी कि जूनियर टाइम कीपर। यहाँ पर आपको RRB जूनियर का फॉर्म फिलअप करना रहता है। अगर एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो मंथली 30 से 45 हज़ार तक सैलरी देखने को मिलती है। नंबर 5 पे बात करें, ट्रैफिक असिस्टेंट, ठीक है। ट्रैफिक असिस्टेंट अगर आपको आवाज़ आ रही है तो उसे आप अवॉइड करिए, आप अपने इन्फॉर्मेशन तक ही सीमित रखिए, ठीक है। आफ्टर 12th इसमें मांगा जाता है। ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी अच्छी बात है। अगर आप RRB NTPC का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं और उसमें TA का फॉर्म सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करके ये पोस्ट प्रोवाइड कर दी जाती है। यहाँ पर आपको 35 से 50 हज़ार तक की सैलरी देखने को मिलती है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे टिकट कलेक्टर यानी कि TC, ठीक है। बढ़िया सर्विस है, बढ़िया जॉब है। आप इसका एग्ज़ाम फिलअप करिए, एग्ज़ाम दीजिए, क्वालिफाई करिए और 21 से 80 हज़ार तक पर मंथ इसकी सैलरी रहती है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। आफ्टर 12th आपको करना क्या है, RRB NTPC का जो फॉर्म आता है उसे फिलअप करिएगा, एग्ज़ाम क्वालिफाई करिएगा। एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते तो ये पोस्ट आपकी हो जाती है और यहाँ पर आपको 29 से 60 हज़ार के बीच में पर मंथ सैलरी देखने को मिलती है, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आफ्टर 10th एंड 12th RPF SI एग्ज़ाम क्वालिफाई करना रहता है और 15 से 40 हज़ार तक की मंथली सैलरी आपको प्रोवाइड करी जाती है। नंबर 1 पर अगर कोई इंपॉर्टेंट है वो यही है, जूनियर लोको पायलट या फिर जूनियर लोको असिस्टेंट। अगर ये आप देखिए यहाँ पर आफ्टर 12th आपसे कहा जाता है या फिर आपने ITI कर रखा हो तो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं और अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो 15 हज़ार से 40 हज़ार तक की पर मंथ आपको सैलरी प्रोवाइड करी जाती है। तो आई होप ये टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स आपको पसंद आई होगी, आप इन्हें देंगे और क्वालिफाई भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।